इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में फॉर्म्स किस तरह बना सकते हैं। बेसिकली जो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होता है या फिर कोई भी आप फॉर्म बनाना चाहें अपनी वेबसाइट में, गेट अ कोड का बनाना चाहें या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना चाहें, तो वो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि फॉर्म्स किस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन करें। तो वर्डप्रेस में आने के बाद लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने जो वेबसाइट पे काम किया था वो सेक्शंस डिफरेंट बनाए थे। अब ये एक कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन हमने बनाया था और यहाँ पर एक फॉर्म की स्पेस थी जो कि एलिमेंटर प्रो वर्जन के थ्रू फॉर्म बना हुआ था। इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हुआ क्योंकि हम लोग फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको एडिट विद एलिमेंटर को ओपन करूँ नेक्स्ट पेज में, तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास फॉर्म का विजेट है वो लॉक्ड है क्योंकि एलिमेंटर प्रो अगर हम यूज़ करें जो कि इसका प्रीमियम वर्जन है, उसमें हमारे पास ये फंक्शनैलिटी होती है कि हम जो है फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो नहीं है तो आप फिर भी आप फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर मैं फॉर्म सर्च करूँगा तो यहाँ पर ये फॉर्म्स की ऑप्शन हमारे पास शो हो रही है, लेकिन यहाँ पे लॉक लगा हुआ है क्योंकि एलिमेंटर प्रो यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शनैलिटी हमने ऐड करनी हो तो हम प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। तो आपने सिंपली डैशबोर्ड में से प्लगइन के सेक्शन में आके यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन को क्लिक करना है और मल्टीपल फॉर्म्स के प्लगइन है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ अगर फॉर्म्स लिखूँ तो यहाँ फॉर्म लिखने के बाद हमारे पास डिफरेंट प्लगइन्स आए हैं। फॉर्मिनेटर आया है, डब्ल्यूपी फॉर्म्स है, फिर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है और निंजा फॉर्म्स है। तो आप यहाँ पर ये देख लें कि मैंने आपको बताया था कि ये देखने के लिए कि अच्छा प्लगइन कौन सा, आप उसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन देखेंगे। इसकी 6 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है और इसकी 500 एक्टिव इंस्टॉलेशन है, इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं। और तो मतलब इससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये जो डब्ल्यूपी फॉर्म है ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है। इसका प्रीमियम वर्जन भी है, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल आप कॉन्टैक्ट फॉर्म बना रहे हैं तो उसके लिए WP फॉर्म ये वाला प्लगइन मोर देन इनफ है। या फिर आप ये फॉर्मिनेटर यूज़ कर सकते हैं, ये भी प्लगइन अच्छा है। ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए यहाँ पर हमने फॉर्मिनेटर ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इसमें, लेकिन चलें हम इसको अब WP फॉर्म से एक फॉर्म जनरेट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको इंस्टॉल ना करूँ प्लगइन को और इसको हम इंस्टॉल करने के बाद एक्टिव करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे WP फॉर्म यूज़ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ शॉर्ट कोड के बारे में। ठीक है। शॉर्ट कोड क्या होते हैं, अगर मैं यहाँ पे पेजेस में जाऊँ, देखें कुछ प्लगइन में ऐसे होते हैं जिस तरह के ये फॉर्मिनेटर हमने डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है। इससे जो मैंने फॉर्म बनाया हुआ है जब हम फॉर्म को पब्लिश करते हैं तो हमें एक शॉर्ट कोड जनरेट करके ये देता है। अब शॉर्ट कोड क्या होता है कि वो कोड अगर हम वेबसाइट में कहीं पे भी ऐड करें तो हमें उस पर्टिकुलर जिस एलिमेंट का या जिस डिज़ाइन का शॉर्ट कोड है वो हमारी वेबसाइट में शो होने लग जाएगी। मैं भी आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं पेजेस में जाऊँ और यहाँ पर एक पेज जो मैंने बनाया था ये प्रैक्टिस वर्डप्रेस स्किल का, ये अगर मैं इसको करूँ ओपन, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे मुझे फॉर्म दिखाने लगा क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, तो मैं यही वाला फॉर्म इनकॉग्निटो टैब में अगर आपको ओपन करके दिखाऊँ तो यहाँ पर देखें ये प्रैक्टिस वर्डप्रेस स्किल और यहाँ पे हमने एक फॉर्म ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये वाला फॉर्म। अगर इस पेज को मैं आपको एडिट विद एलिमेंटर करके दिखाऊँ, यहाँ पे हम वापस आते हैं और इस पेज को मैं एडिट विद एलिमेंटर एक नए टैब में ओपन करता हूँ। जी, तो यहाँ पर ये एडिटर जब ओपन हुआ है तो आप यहाँ पे देखें कि ये वाला जो सेक्शन है ये हमारा फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है। ये हमें बता रहा है कि यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको क्लिक करूँ विजेट को तो यहाँ पर देखें मैंने एक शॉर्ट कोड ऐड किया हुआ है और शॉर्ट कोड इस तरह का होता है कि एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक कोड लिखा होता है। अगर हम इसको अपनी वेबसाइट में कहीं पे भी पेस्ट करें तो ये फॉर्म वहाँ पर शो होने लग जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आके ये जो फॉर्मिनेटर लिखा हुआ है, अगर मैं इसको होवर करूँ यहाँ पे फॉर्म्स में जाऊँ तो इस प्लगइन की सेटिंग है, मैंने आपको बताया था जब भी आप कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो उसकी सेटिंग्स लाजमी लेफ्ट साइड पे आपको शो हो रही होंगी। ठीक है। अब ये जो फॉर्म हमने बनाया था यूज़र रजिस्ट्रेशन वाला, अगर मैं इसको यहाँ पे इसके सेटिंग्स को क्लिक करूँ और यहाँ पे इसका शॉर्ट कोड में कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है।
मैं इसका शॉर्ट कोड मैंने कॉपी करके मैं अपनी वेबसाइट पे कहीं पे भी लगाऊंगा तो ये मुझे फॉर्म वहाँ पर शो होने लग जाएगा। अगर मैं इसको एडिट में जाऊँ तो आप देखेंगे कि फॉर्मिनेटर का प्लगइन के थ्रू हम लोग इजीली अपनी वेबसाइट में डिफरेंट फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यूज़र नेम ऐड किया हुआ है, ईमेल ऐड किया हुआ है, और आप अपीयरेंस में इस फॉर्म की स्टाइलिंग कर सकते हैं। बहरहाल मैंने आपको ये शॉर्ट कोड का बताना था कि जब हम अक्सर प्लगइन्स ऐसे होते हैं कि वो जो सेटिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो शॉर्ट कोड हमें प्रोवाइड करते हैं एक, और हम वो शॉर्ट कोड कहीं पे भी वेबसाइट में पेस्ट करेंगे तो उस प्लगइन की जो फंक्शनैलिटी है या जो भी डिज़ाइन है वो हमें शो होने लग जाएगा। लेकिन WP फॉर्म्स के केस पे अगर हम देखें तो WP फॉर्म्स यहाँ पर देखें कहीं पे आया होगा, इस ये एक बाहर आइकन हमें WP फॉर्म्स का लिखा हुआ है। इसमें सिंपली हम ऑल फॉर्म्स में जाएंगे। ऑल फॉर्म्स में यहाँ पे कोई भी फॉर्म अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने कोई क्रिएट नहीं किया, तो मैं सिंपली ऐड न्यू को क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर वो मुझे कह रहा है कि आप कोई टेम्पलेट सेलेक्ट कर लें, क्योंकि ये कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं ब्लैंक टेम्पलेट मुझे यहाँ पे बनाना है, तो मैं इसको फॉर्म का नाम दे देता हूँ, कोई कॉन्टैक्ट का नाम दे देता हूँ, और मैं यहाँ पे क्रिएट ब्लैंक फॉर्म को क्लिक कर देता हूँ, और हमें ये कम्प्लीटली ब्लैंक फॉर्म बना देगा। हम अपनी मर्ज़ी से इसकी स्टाइलिंग या डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ फील्ड्स जो है वो डिसेबल्ड हैं क्योंकि ये प्रो वर्जन के लिए हैं, और फ्री वर्जन में हमारे पास ये सारी फील्ड्स हैं और ये जो ऊपर फील्ड्स हैं। तो अगर आप नॉर्मल कॉन्टैक्ट फॉर्म बना रहे हैं तो फ्री वर्जन इज़ मोर देन इनफ। तो सबसे पहले देखिए, मैं चाहता हूँ कि हमारे फॉर्म में नेम हो। ठीक है, अब नेम एक सिंगल लाइन टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे ये नेम की एक फील्ड बन जाएगी। इसको मैं क्लिक करूँगा तो इसकी सेटिंग्स मेरे पास यहाँ पर शो होंगी। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऊपर टाइटल क्या लिखा है, तो मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ कि ये फील्ड लाजमी हम कोई भी यूज़र जब फॉर्म फिल करे तो ये लाजमी उसने एंटर करनी है, तो मैं रिक्वायर्ड को सिलेक्ट कर दूंगा। लेकिन नेम को फ़िलहाल नहीं करते, हम ईमेल को फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड करेंगे। ठीक है, चलें अब इसके बाद चलें इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं। उसके बाद एडवांस टैब में यहाँ पे मुझे फील्ड का साइज़ बता रहा है। आप देखें यहाँ पे फील्ड का साइज़ हाफ पेज पे आ रहा है। ठीक है, मीडियम है। इसको मैं लार्ज करूँगा तो ये फुल विड्थ हो जाएगी। उसके बाद प्लेस होल्डर टेक्स्ट वो होता है कि जो यहाँ पे फील्ड के अंदर लिखा हो। फॉर एग्जांपल अक्सर आपने देखा होगा कि अगर फ़ोन नंबर की फील्ड हो तो उस पर एक नंबर लिखा होता है। मैं यहाँ पर योर नेम लिख देता हूँ। ठीक है, और योर नेम लिखने के बाद मैं यहाँ पे हाइड लेबल को क्लिक कर देता हूँ। हाइड लेबल से क्या होगा, ये जो इनपुट फील्ड के ऊपर जो लिखा होता है ना, ये लेबल कहलाता है। इसको मैं हाइड लेबल करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे शो नहीं होगा, मुझे इसके अंदर ही फील्ड के अंदर प्लेस होल्डर शो होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कोई अपने फॉर्म पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर कोई बंदा यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेगा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे CSS क्लासेस है हमारे पास, इसको मैं आपको समझाता हूँ अगली फील्ड में। अब ऐड फील्ड में एक लाइन में मैंने नेम लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो सेकंड लाइन हो उसमें दो कॉलम्स बने हो, एक ईमेल का और एक फ़ोन का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास फ़ोन जो है वो बेसिकली यहाँ पे फ़ोन की फील्ड अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे नंबर भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, यहाँ पर मैंने नंबर रख दिया। और क्योंकि लेबल को हम हाइड कर देंगे तो इसको बेशक आप चेंज ना करें, इसको मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ कि नंबर की फील्ड चले, हमें रिक्वायर्ड है। एडवांस में जाता हूँ, इसका साइज़ जो है वो मैं लार्ज करता हूँ। ठीक है, लार्ज करने के बाद प्लेस होल्डर टेक्स्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ कि फ़ोन नंबर, ताकि वो फील्ड के अंदर लिखा जाए। उसके बाद ये जो हाइड लेबल हम कर देंगे, और ये जो CSS क्लासेस है ना, ये बेसिकली ऑटोमेटिकली जो WP फॉर्म्स का बैकएंड है उसके उन्होंने CSS ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है, आपने यहाँ से बस लेआउट सेलेक्ट करना है। शो लेआउट्स को क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ से मुझसे पूछ रहा है कि आप कितने कॉलम्स बनाना चाहते हैं। अगर मैं इसको ये वाला 2 कॉलम्स करना चाहता हूँ, 2 कॉलम सेलेक्ट करूँगा और मैं कहता हूँ कि ये वाला जो हमारी फील्ड है ये पहला कॉलम है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर दूँगा। तो देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये क्लास यहाँ पे ऐड हो गई है। अब मैं अगली फील्ड अगर बनाऊँ ईमेल की, और ईमेल को भी हम यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और रिक्वायर्ड कर देते हैं। एडवांस में जाके इसका भी फील्ड साइज़ हम लार्ज कर दें और प्लेस होल्डर टेक्स्ट में यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास CSS क्लास है इसको लेआउट में सेलेक्ट करके
2 कॉलम्स और ये राइट साइड वाला हो, ठीक है। इसको क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर देखें इसकी क्लास कुछ और लिखी गई है और फ़ोन नंबर की क्लास कुछ और लिखी गई है। तो ईमेल का हम लेबल भी यहाँ से हाइड कर देते हैं। अब एक नेक्स्ट फील्ड मुझे चाहिए पैराग्राफ टेक्स्ट, ठीक है। अगर कोई जो भी कमेंट्स को लिखना चाहता है तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ टेक्स्ट की एक फील्ड ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और पैराग्राफ टेक्स्ट ही बेशक लिखा रहे, और ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, इसको रहने दें। एडवांस में जाके मैं इसकी फील्ड साइज़ लार्ज कर दूँगा। लार्ज से ये होगा कि इसके रोज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो इसको फ़िलहाल हम मीडियम ही रहने देते हैं, इतना जो रोज़ है बहुत है। और प्लेस होल्डर टेक्स्ट में लिख सकता हूँ योर मैसेज, ठीक है। और उसके बाद CSS क्लास रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ये 1 कॉलम में ही होगा सारा कुछ, और हाइड लेबल कर देते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब सेव आप करने के बाद अब ये जो WP फॉर्म्स है ये बेसिकली एलिमेंटर कंपैटिबल है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं WP फॉर्म्स लिखूँ तो यहाँ पर शो नहीं होगा क्योंकि हमने जब प्लगइन इंस्टॉल किया था तो उससे पहले हमने एडिटर ओपन किया हुआ था। तो एक दफ़ा पेज को हमें रिफ़्रेश करना पड़ेगा ताकि जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया तो वो एलिमेंटर ऑटोमेटिकली सेटिंग्स को पिक कर ले। अब WP फॉर्म्स जो है वो एलिमेंटर से कंपैटिबल है, तो हम डायरेक्टली एलिमेंटर एडिटर से भी इस फॉर्म को ग्रैब कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन एम्बेड का है। एम्बेड आप करेंगे तो यहाँ पे वो पूछेगा कि आप किस पेज में एम्बेड करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग पेज है या फिर कोई नया पेज बनाएंगे। और उसके अलावा उन्होंने यहाँ पे ये भी ऑप्शन लिखी हुई है कि आप शॉर्ट कोड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट कोड को मैं क्लिक करूँगा तो देखिए उसने मुझे एक स्क्वायर ब्रैकेट में शॉर्ट कोड दे दी है। मैं इसको कॉपी करके मैं कहीं पे भी पेस्ट करूँगा। मैं आपको यहाँ पेस्ट करके दिखाता हूँ। इसको कॉपी कर दिया, एलिमेंटर एडिटर में आए और यहाँ पर जो है हमारे पास सेंड अस अ मैसेज, यहाँ पे मैं एक शॉर्ट कोड की फील्ड ऐड करता हूँ, ठीक है। ये शॉर्ट कोड मैंने लिखा तो यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको यहाँ पर रखूँगा और यहाँ पर जो शॉर्ट कोड है हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जो शॉर्ट कोड हमने बनाया था। अब देखिए जो हमने फॉर्म बनाया था ये 2 कॉलम्स में भी आ गया और यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म भी क्रिएट हो गया शॉर्ट कोड के ज़रिए। अगर मैं शॉर्ट कोड यूज़ नहीं करना चाहता तो मैं इसको डिलीट करूँगा और मैं यहाँ पे WP फॉर्म सर्च करूँगा। अब देखें WP फॉर्म यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ से मुझसे पूछेगा कि फॉर्म सेलेक्ट करें कौन सा आप रखना चाहते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म्स बनाए हुए हैं WP फॉर्म में, इसको मैं वापस आता हूँ। अब यहाँ पर हमारा जो एक फॉर्म है वो तो दिखा रहा है, ठीक है। अगर आपने मल्टीपल बनाए हुए हैं तो आप सिंपली एडिटर में यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा फॉर्म हमें चाहिए। तो हमने एक ही बनाया था कॉन्टैक्ट के नाम से, इसको सिलेक्ट करेंगे तो कॉन्टैक्ट का फॉर्म यहाँ पर लिखा आ जाएगा। उसके बाद आप इसकी स्टाइलिंग करना चाहें, लेबल्स के स्टाइल, बटन के स्टाइल। अब बटन का कलर ब्लू है, अगर मैं इसको यहाँ पे ब्लैक रखना चाहूँ तो ब्लैक करके जो भी मैं कलर रखना चाहूँ, स्टाइलिंग करना चाहूँ तो मैं इसको अपडेट करूँगा तो ये हमारी वेबसाइट पे फॉर्म लग जाएगा। अब मैं पेज अगर रिफ़्रेश करूँ अपनी वेबसाइट का तो यहाँ पर जो खाली जगह थी आप देखेंगे यहाँ पे एक फॉर्म ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी वेबसाइट में फॉर्म्स ऐड कर सकते हैं। अब एक और चीज़ ये है कि WP फॉर्म में अगर हम आते हैं, इसको मैं एक एडिट करूं दोबारा। अब अगर आप ये चाहते हैं कि जब भी कोई फॉर्म फिल करे तो हमें जो क्यूरी है वो हमारी ईमेल पे आ जाए, तो आपने बेसिकली सेटिंग्स में ये सारा कुछ ऐड करना है, ठीक है। सेटिंग्स में जाके नोटिफिकेशन वाला जो टैब है यहाँ पे आपने बताना है कि हमारी किस ईमेल पे हमें नोटिफिकेशन मिले, उस ईमेल का सब्जेक्ट क्या होगा और किस नाम से आए हमें, और ये सारी फील्ड्स जो हैं आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि हम अपना एक वेब ईमेल क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपना वेब ईमेल किस तरह जनरेट कर सकते हैं। वेब ईमेल बेसिकली ये होता है कि यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल हमारी ये वेबसाइट है onlineinfostudio.com, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हमारी डोमेन नेम होगी। तो वेब ईमेल क्या होता है कि मैं अपनी डोमेन को यूज़ करके info@ कर दूँ तो ये एक वेब मेल हो गया, ठीक है, यानी बिज़नेस नेम आप इसको कह लें। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट के लिए या अपनी बिज़नेस के लिए इस तरह के ईमेल्स किस तरह जनरेट कर सकते हैं ताकि आप इनको अपने बिज़नेस के लिए यूज़ कर सकें और जो भी वेबसाइट पे फॉर्म्स आपने लगाए हुए हैं आप उनकी क्यूरीज अपने ईमेल पे रिसीव कर सकें। तो नेक्स्ट ईमेल में वेब मेल जो है उसका बताऊंगा किस तरह क्रिएट करते हैं, और उससे नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने ईमेल की कॉन्फ़िगरेशंस किस तरह करनी है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में। देखें ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन ये हमें लाजमी करनी पड़ेंगी अगर हम चाहते हैं कि हमें ईमेल्स रिसीव हों, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट वीडियो और उससे नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे तो आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा कि फॉर्म्स की ईमेल को हम कॉन्फ़िगर किस तरह करते हैं।